हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और ये कितने टाइप की होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्क वेल्डिंग होती क्या है। जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से जोड़ा जाता है, तब उस टाइप की वेल्डिंग को हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर जो हीट है वो आर्क की मदद से जनरेट की जाती है। जब ये हीट जनरेट होती है तब ये मेटल को पिघला देती है और ठंडा होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग वेल्ड जॉइंट तैयार हो जाता है। आर्क वेल्डिंग कितने टाइप की होती है? आर्क वेल्डिंग कई तरीके की होती है, जिसकी लिस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको मिग भी कहते हैं, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग एंड स्टड आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि जब ये सभी आर्क वेल्डिंग हैं तो ये अलग अलग क्यों हैं? तो इसका रीज़न है कि हर वेल्डिंग प्रोसेस में कोई ना कोई पैरामीटर एक दूसरे से डिफरेंस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आर्क वेल्डिंग में हम डीसी यूज़ करते हैं और कुछ आर्क वेल्डिंग में हम एसी यूज़ करते हैं। कुछ आर्क वेल्डिंग में हम सील्डिंग गैस जैसे कि आर्गन या हीलियम यूज़ करते हैं और कुछ वेल्डिंग्स में हम स्लैग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे वेल्डिंग जॉइंट को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाता है। कुछ आर्क वेल्डिंग मैनुअल होती हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होती हैं और कुछ फुली ऑटोमेटिक होती हैं। कुछ आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है और कुछ वेल्डिंग्स में नॉन कंज्यूमेबल होता है, जैसे कि टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी रहती है और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती है। पोलैरिटी, आर्क वेल्डिंग के अंदर पोलैरिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 टाइप की पोलैरिटी होती हैं, जिसमें पहली पोलैरिटी है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इस पोलैरिटी में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है एंड जो हमारा वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद आती है हमारी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और वर्क पीस नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिव करंट पोलैरिटी। ये पोलैरिटी उन आर्क वेल्डिंग में पाई जाती है जहाँ पर हम एसी करंट का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की वेल्डिंग में जो हाफ साइकिल है उसमें तो स्ट्रेट पोलैरिटी मिलेगी और जो बाकी हाफ साइकिल है उसमें रिवर्स पोलैरिटी मिलेगी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पोलैरिटी के अंदर हमको दोनों टाइप की पोलैरिटी मिलती है। इसके बाद एक ज़रूरी पॉइंट है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ वो लेंथ है जो इलेक्ट्रोड के टिप और वर्क पीस के टॉप दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा वर्क पीस है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, इन दोनों के बीच की गैप की डिस्टेंस, ये हमारी आर्क लेंथ कहलाएगी। तो स्टैंडर्ड आर्क लेंथ क्या होती है? अगर आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के डायामीटर के बराबर है तो वो स्टैंडर्ड आर्क लेंथ कहलाएगी। अगर हमारी आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के डायामीटर से कम है तो वो शॉर्ट आर्क लेंथ कहलाएगी और आर्क लेंथ अगर इलेक्ट्रोड के डायामीटर से ज़्यादा है तब वो लॉन्ग आर्क लेंथ कहलाएगी। अब आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? तो सबसे पहले एसी या डीसी मशीन, इलेक्ट्रोड होल्डर, केबल्स एंड केबल कनेक्टर्स, चिपिंग हैमर,
ये हैमर तब काम आता है जब हमारा वेल्डिंग जॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके ऊपर जो स्लैग जमा हो जाता है उसको हटाने के काम आता है। अर्थिंग क्लैम्प, वायर ब्रश भी जब हमारा वेल्डिंग जॉइंट कंप्लीट हो जाता है उसकी सफाई के काम आता है। वेल्डिंग हेलमेट जो वेल्डर है उसकी सेफ्टी के काम आता है। सेफ्टी गॉगल्स जो वेल्डर है उसकी आंखों की सेफ्टी के काम आता है। हैंड ग्लव्स ये भी सेफ्टी इक्विपमेंट है। एप्रन एंड स्लीव्स ये भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेन इक्विपमेंट हैं। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है, आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड केबल है, यहाँ पर ग्राउंड क्लैंप है, ये जो है ये ग्राउंड क्लैंप है। ये इलेक्ट्रोड केबल है जो कि इलेक्ट्रोड होल्डर में जा रही है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये इलेक्ट्रोड है, ये आर्क जनरेट हो रहा है और ये जो बीड है इसी को हम वेल्ड जॉइंट कहते हैं। और ये हमारा वर्क पीस है जिसको हमें वेल्ड करना है और ये हमारा ग्रूव है जिसके अंदर हमको वेल्डिंग करनी है। अब हम जानेंगे आर्क वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो आर्क वेल्डिंग जिसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, इसमें दो कंडक्टर होते हैं जिसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। जब ये दोनों कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है और इनको इस तरीके से पास में लाया जाता है कि दोनों के बीच में एक स्मॉल एयर गैप बना रहे और ये एयर गैप 3 से 5 mm तक का हो सकता है। जब हम इस एयर गैप जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रोड को बिजली की सप्लाई देते हैं तब इनके बीच में जो एयर है या गैस है वो आयोनाइज हो जाती है और इस आयोनाइजेशन के कारण जो हमारे करंट का फ्लो है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक प्रारंभ हो जाता है और इन्हीं आयोनाइज पार्टिकल को हम कहते हैं प्लाज्मा या इलेक्ट्रिक आर्क। ये जो आयोनाइज्ड गैस कॉलम बन गया है ये एक हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर का काम करता है। इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयन एनोड से कैथोड की ओर जाने लगते हैं और जब ये आयन कैथोड से टकराते हैं तब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है और इतनी हीट जनरेट होती है कि जो आर्क का सेंटर है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इतने टेम्परेचर पर जो हमारा मेटल है वो मेल्ट हो जाता है और इसी हीट का यूज़ करके हम अपना वेल्डिंग जॉइंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि ये आयोनाइज होना क्या होता है। जब भी हम किसी भी गैस को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तब उसके एटम्स जो हैं प्लस और माइनस इन दो टाइप के आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं आयोनाइज होना। आप इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव कंडक्टर है जो कि हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा नेगेटिव कंडक्टर है यानी कि कैथोड है जो कि हमारा वर्कपीस है। आप देखेंगे ये जो है हमारा एयर गैप है और जब हमने इन कंडक्टर को एयर सप्लाई दी तो इसके बीच में जो एयर थी या गैस थी वो आयंस में टूट गई जो कि प्लस आयंस और माइनस आयंस हैं। अब ये जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जो कि माइनस में है और ये जो हमारा वर्क पीस है जो कि हमारा कैथोड है ये हमारे गैस आयन को खींचेगा जिस पर प्लस चार्ज है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि जो चीज़ प्लस में रहेगी वहाँ पर 70% हीट जनरेट होगी और जो चीज़ हमारी माइनस में है वहाँ पर 30% हीट जनरेट होगी।
और आप यहाँ पर भी आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक वेल्डिंग जॉइंट बना रहे होते हैं तब क्या क्या चीज़ बनती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग है। यहाँ पर ये आर्क जनरेट हो रहा है। जब ये फ्लक्स पिघलता है तो ये एक शील्ड बनाता है जो कि हमारे जॉइंट को इन्वायरमेंट के कंटामिनेशन से बचाता है। ये हमारा वेल्ड पूल बन रहा है। ये स्लैग है जो कि सॉलिड होकर हमारे जॉइंट को बचाता है। ये वो मटेरियल है जो हमारा वेल्ड होकर जम रहा है। ये हमारा बेस मेटल है यानी कि वर्क पीस है। और आप ये देखेंगे ये हमारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वेल्डिंग परफॉर्म होती है। तो आई होप आपने जाना होगा कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।